नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आपको पता है हमारी खास पेशकश में हर रोज आपसे किसी ना किसी को मिलवाते हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उन दो लोगों से जो लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, क्योंकि न्यूज इंडिया ने ये मुहिम शुरू की है कि राबिया को हम इंसाफ जरूर दिलाएंगे। हैशटैग जस्टिस फॉर राबिया को लेकर लगातार हमारी टीम जो है वो काम कर रही है और राबिया को इंसाफ दिलाने में पूरी कोशिश हमारा चैनल कर रहा है। हमारे साथ यहाँ संजीव है और यहाँ अनुज भी मौजूद है। निदा हमारे साथ है, हमारी सहयोगी है जो अभी भी ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। लेकिन क्या है ये पूरी कहानी और न्यूज इंडिया कैसे इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए, ये हम आज दोनों अपने सहयोगियों से जानते हैं। संजीव, अनुज, आप दोनों लगातार बने रहते हैं, ग्राउंड जीरो पर रोज जा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं और न्यूज इंडिया वो सबसे पहले चैनल है जिसने जस्टिस फॉर राबिया की एक मुहिम शुरू की है। क्या कहना चाहेंगे जिस दौरान आप ग्राउंड जीरो पर थे, क्या आपने देखा? बिल्कुल चारुल, हमने जो देखा वो तो हम बाद में बताएंगे। जैसा कि हमने अभी पता किया है कि जो निजामुद्दीन नाम का लड़का था जो सामने आया, जिसने कहा कि उसने वो मर्डर किया है और उसकी शादी, वो अपने आप को पति बता रहा है राबिया का, उसको अब हरियाणा पुलिस ने अपनी रिमांड पर ले लिया है 3 दिन के लिए। तो ये सबसे पहला दर्शकों को हम अपडेट बता दें कि 3 दिन के लिए निजामुद्दीन को रिमांड पर लिया गया है। अब हरियाणा पुलिस जो है, जो कि 302 के मुकदमे में अब जांच कर रही है, अब निजामुद्दीन से बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी और देखना होगा क्या 3 दिन बाद कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ नया खुलासा होता है। क्योंकि जब हम लोग वहां पर गए तो जो पुलिस की थ्योरी है, जो वहां के लोग हैं, जो उनके माता पिता है, जो उनके भाई हैं, जो उन्होंने बताया, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, क्यों संजीव जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? बहुत कंफ्यूजन निकलकर सामने आया कि किस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही थी, जिनके सवाल बहुत थे लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। संजीव, आप बताएं कि जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो वो पॉइंट बताएं एक बार, ग्राउंड जीरो पर जब हम पहुंचे तो क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से, क्योंकि आपने देखा कि राबिया के माता पिता से हमारी बात हुई, फिर परिवार के लोगों से बात हुई, हम पुलिस के जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पर भी गए, हरियाणा में गए, उस स्पॉट पे भी गए जहाँ पर राबिया को ले जाकर उसकी हत्या या शव पड़ा हुआ था। क्योंकि हत्या हम स्पष्ट ये नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पर लाके शव डाला गया या हत्या कहीं और की गई, ये अभी स्पष्ट नहीं, जाँच का विषय है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से राबिया के शरीर पर जो 50 से अधिक चाकू के निशान थे, जिस तरह से उसके साथ बर्बरता की गई, तो ये सवाल तो खड़े करता है। और अब क्योंकि मुहिम जो है न्यूज इंडिया की ये है, लगातार हम जो है आयोग में भी गए, हालांकि महिला आयोग में भी हमारी बात हुई, महिला आयोग में उन्होंने स्वतः संज्ञान तो लिया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कैमरे पे बोलने से वो भी कतरा रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। लोगों में एक जन आक्रोश ये पैदा हो गया है कि भी राबिया को इंसाफ दीजिए। राबिया का परिवार, उसका कहना है कि हमें सीबीआई जांच की मांग करानी, सीबीआई की जांच करानी है। तो ये कई बड़े सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं कि आखिरकार हरियाणा पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस क्यों नहीं इस पूरे मामले को जो है लेकर के पूरा खुलासा या तो इसमें स्पष्ट करे, या फिर जो परिवार है उसको संतुष्ट किया जाए कि आखिरकार हत्या की वजह क्या थी, उसके पीछे कितने लोग शामिल थे। अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो बेहद पेचीदा लग रहा है। आप लोगों ने भी जिस तरह बताया, लगातार हम जिस तरह से जो कवरेज आप करके ला रहे हैं उसे देख रहे हैं, बहुत पेचीदा ये मामला नजर आ रहा है। अधिकारियों के बयान स्पष्ट नहीं है, नेताओं की बयानबाजी अलग है और जो परिवार बता रहा है वो पूरी तरह से अलग है। क्या लगता है कि कमी कहां पर नजर आ रही है और कौन है जो इस पूरी कहानी को एक अलग ही एंगल देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीमा विवाद में मामला फंस गया है जी। क्योंकि जिस तरह से लड़की का शव जो मिलता है वो हरियाणा क्षेत्र में मिलता है, लड़की रहने वाली है दिल्ली की और जॉब करती थी वो सिविल डिफेंस दिल्ली में, तो ये पूरा एक मामला इस तरह से उलझ गया है कि आखिरकार, क्योंकि 0 एफआईआर दर्ज की गई कालिंदी थाने में जब वो निजामुद्दीन वहां पे सरेंडर होता है, और उसके बाद जो मेन जो बात है कि जो शव मिला वो सूरजकुंड थाना क्षेत्र है, पाली रोड पे उसका शव मिलता है। ये जो बात संजीव बता रहे हैं चारुल, इसको आप समझिए, ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया ऐसा लग रहा है। अब जांच हो रही है, ठीक है, आगे देखने को मिलेगा उसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन ये पहले से सोच समझ लिया गया कि दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, ये संगम विहार में इनका घर है, दिल्ली में लड़की जॉब कर रही है और उसका शव मिला है हरियाणा में। तो ये इसीलिए किया गया कि कंफ्यूजन पैदा हो और सीमा विवाद का मामला सामने आए, ये इसीलिए किया गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम बार बार ये बात उठा रहे हैं कि जो लड़की का शव मिला है वहां पर कत्ल कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो वहां पर भी गए,
हम पहले घर पे गए, माँ बाप से बात की, भाइयों से बात की, मोहल्ले वालों से बात की, उसके बाद हम थाने जी, गए, जी, एसएचओ बिल्कुल, साहब से बिल्कुल। बात की, उसके बाद हम उस स्पॉट पर गए। हम चाहते तो हम वहां से वापस आ सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप हमें जगह दिखाइए कहां पर आप बता रहे हैं कि उसकी बॉडी मिली और वहां पर कत्ल हुआ है। हम उन झाड़ियों में गए, देखा वहां पर इतनी चलती फिरती रोड थी कि आप वहां पर कत्ल करना और 50 चाकू मारना संभव ही नहीं है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो जो रोड है इतना व्यस्त रोड था कि 1 मिनट में 100 से अधिक गाड़ियां वहां से निकलती हैं, और जो जहां पर बताया गया भाई बॉडी वहां पे मिली वो सिर्फ सड़क से 15 से 10 फीट की दूरी पे था। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतना जघन्य अपराध चलते हुए रोड पर किस तरह से एक आदमी, अकेला एक आदमी, एक जवान जो युवती थी, उसको कैसे वो अंजाम दे सकता है। डिफेंस में काम कर रही है। हाँ, जो डिफेंस में काम कर रही है, क्योंकि उसने अपने बचाव में कोई जो है आवाज नहीं उठाई। क्यों लड़की ने आखिरकार 50 चाकू मारना, पहले ही चाकू लगते ही आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर किसी व्यक्ति को जरा सा ही कोई आप कहेंगे भाई उसको चाकू मारने के लिए, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़े सवाल खड़े करता है पुलिस की थ्योरी पर, और जो पुलिस, दिल्ली पुलिस कह रही है उसकी थ्योरी पर, जो हरियाणा पुलिस कह रही है। हालांकि हरियाणा पुलिस अभी इसमें जांच भी कर रही है, और उसने जो निजामुद्दीन है उसको 3 दिन के लिए रिमांड पे भी लिया है कि आखिरकार भाई इसमें सच्चाई निकल का है। जो शादी वाली बात है वो एक बड़ा सवाल है कि शादी करना अलग बात है, लेकिन शादी के दस्तावेज कहाँ हैं। और दूसरी बात यह है कि चलिए शादी हो भी गई तो फिर उसकी इस बेहरे में से जो हत्या की गई, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार दिल्ली से वहां ले जाकर हत्या करना ये संभव, ये पॉसिबल, ये एक बड़ा सवाल है। अनुज, क्या लगता है कि सीमा विवाद में इसे उलझाकर और फिर निजामुद्दीन का एंगल जो सामने आया, क्या ये कहा जाए कि इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी घटना को, राबिया के साथ जो बर्बरता हुई है उसे एक अलग ही एंगल दिया जा रहा है, उसे एक अलग ही मोड़ देने की कोशिश की जा रही है ताकि जो जिम्मेदार हैं उन्हें कहीं ना कहीं बचाया जा सके। हम जो सोच रहे हैं, दरअसल तस्वीर कुछ और ही निकल सकती है इसकी। चारुल, हम यही तो जानने के लिए हम निदा, संजीव जी, हम लोग ग्राउंड पर गए। हमने इसीलिए तो 2 दिन 3 दिन लगातार हमने उस स्टोरी पे काम किया, इसीलिए हमने वहां पर जाकर बात करने की कोशिश की। निदा भी ग्राउंड जीरो निदा, हाँ, निदा हमारे बीच में अभी यहाँ पर इस समय नहीं है, वो लगातार काम कर रही हैं। तो निदा, संजीव और मैं इसीलिए वहां पर गए कि जानना और समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए चारुल, इतना बड़ा देश की राजधानी दिल्ली, ठीक है, एक लड़की 21 साल, क्या उम्र होती है 21 साल की लड़की को आप 50 चाकू मारकर निकल जाओगे क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? और जिसने मारा उसने जाके सरेंडर कर दिया कि साहब हमने मारा है, और उसकी शादी, उसके घर वाले कह रहे कोई शादी नहीं हुई थी, वो बता रहा है शादी हुई है। अगर शादी हुई है तो बताइए, दिल्ली पुलिस दिखाए कि कोर्ट का भाई आप जाओगे कोर्ट में साइन करोगे, आप एक फोटो खिंचाओगे, आपने वो दिखाओ, कहीं से हमें दिखाओ तो सही। ठीक है, आपके पास रखें, आप रख के क्या कर रहे हो, आप हमें बता तो दो कम से कम। घर वाले कह रहे कोई कागज नहीं मिला, घर वाले कह रहे सीबीआई जांच कराइए। बहुत सारे ऐसे एंगल हैं, बहुत सारे के। सबसे बड़ी बात चारुल, आप समझने की कोशिश कीजिए कि वहाँ पर अभी हमारी जब राशिद अल्वी से हमने बात की, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, निदा वहाँ पर गई, उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे और हम ज़रूर इस पर बात करेंगे, क्योंकि उनको खुद समझ में आ रहा था कि इसमें कुछ पेंच है। बिल्कुल, वो इस बात को कबूल कर रहे थे। जी, जी, जी। और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कई बार ये भी बोला कि मैं जाके उनके परिजनों से ज़रूर मिलूंगा जाकर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो नहीं हो रही हैं, जो देश में हमने देखा है। ऐसी जब भी वारदातें होती हैं, या फिर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में जब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो एक मजमा सा लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और घर वाले वहां पर अकेले खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ कोई आ नहीं रहा। अरे ये क्या है? लेकिन लोगों में जिस तरह से, क्योंकि जन भावना पैदा हुई है, अभी आप देखिए कि पूरे देश भर में जो है राबिया को लेकर के कैंडल मार्च हो रहे हैं। लोग इंसाफ के लिए जो है कैंडल मार्च कर रहे हैं कि राबिया को इंसाफ दीजिए, जस्टिस फॉर राबिया। क्योंकि न्यूज़ इंडिया ने सबसे पहले, न्यूज़ इंडिया ग्राउंड जीरो पे गया और उसके परिवार से मिला। परिवार ने जो बातें हमें बताई, उनमें हमने बताया कि भाई अपने दर्शकों को किस तरह से पूरा परिवार क्या चाहता है। तो ये बड़े सवाल है। पूरे देश में कहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, इसको लेकर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। देखिए, लखनऊ की आप बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए, गाजियाबाद हुआ, नोएडा हुआ, तमाम ऐसा कोई शहर नहीं है, मेरठ हुआ, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। आज भी गाजियाबाद में प्रदर्शन है, दिल्ली में प्रदर्शन है, शाम को कैंडल मार्च है, कल भी हुआ। तो लखनऊ में अभी भीम आर्मी ने भी किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया, नोएडा में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। तो इस तरह से लगातार जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम पार्टी विशेष से हटकर देखें तो राबिया देश की बेटी थी, और देश
देश की बेटी के लिए सिर्फ चंद शहर या चंद जिलों में नहीं, अमूमन हर जगह पर, भले ही कुछ लोग कैंडल मार्च नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन वो आग जो देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जल रही है, मुझे लगता है वो हर किसी के मन में जल रही है। और इन्हीं जनभावनाओं की कद्र करते हुए न्यूज इंडिया ने ये मुहिम शुरू की है कि हम राबिया को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। अब अनुज, आप क्योंकि वहां पर भी गए थे जहां पर राबिया का घर है, राबिया के परिवार वालों से भी आप लोगों ने बात की, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पहले उनको क्या लग रहा था इस एंगल में, इस पूरे मामले में, और फिर जब न्यूज इंडिया की टीम वहां पे गई, फिर जब न्यूज इंडिया की टीम ने इस पूरे मामले को, राबिया के मामले को एक मुहिम बना लिया है कि हम राबिया को इंसाफ दिलाएंगे, अब परिजनों की उम्मीदें जो है वो कितनी बढ़ गई हैं? नहीं, नो डाउट, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमें लोगों ने घेर लिया और वो एक एक करके लोग हमसे सारी बातें बताने लगे। बिल्कुल कि ऐसा नहीं है, और वो 8 बजे घर आ जाती थी, हमने उसको ढूंढने की कोशिश की, मेहरा साहब का एंगल निकलकर उसमें सामने आ रहा है, उसमें बता रहे हैं उनके घर वाले कि वो 2-2 हज़ार रुपए की फर्जी पर्चियां और लाखों करोड़ों रुपए का इसमें खेल है। तो ये सारी बातें भी निकल कर सामने आई हैं। जाँच का विषय और इस पर जल्द से जल्द जाँच होनी चाहिए। और न्यूज़ इंडिया लगातार इस आवाज़ को उठा रहा है, इस बात को उठा रहा है, किसी को इस पर ध्यान देना है या ना दे, लेकिन न्यूज़ इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश की है। और हमने ऐसे नहीं, हमने केवल हवाई बातें करके नहीं, हम स्पॉट पे गए हैं। जो एसएचओ साहब इसकी जांच कर रहे हैं, जिस सूरजकुंड थाने में इसकी जांच हो रही है, हमने पर्सनली उनसे बात की। बिल्कुल, उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया, लेकिन हमने कहा कि ठीक है, कैमरे पर आप ना बताइए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आप हमें सारी चीज़ें बताइए। ठीक है, उन्होंने हमसे सारी चीज़ें बताई। अब उन्होंने ये कहा कि 302 में मुकदमा लिख गया, वहां से हम निजामुद्दीन की रिमांड लेंगे, उसके बाद उससे पूछताछ करेंगे और हम इसमें धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी अभी, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि लड़की का अपहरण एक तरीके से हुआ, फिर हीनियस क्राइम लड़की के साथ हुआ, तो इसमें अभी जो है जो एविडेंस को इसमें धाराएं भी अभी बढ़ाई जाएगी पुलिस के द्वारा। लेकिन जो 0 एफआईआर यहाँ पर हुई, वो ट्रांसफ़र जो है पूरा मामला सूरजकुंड थाने होगा, क्योंकि मेन स्पॉट वही माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसकी बॉडी मिली। लेकिन मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो परिवार से, जिस तरह से हमारी टीम वहाँ पर गई, निदा जी गई, अनुज जी गए, वहाँ पर हमने बात की, परिवार का कहना था भाई जो अकेली लड़की थी, कमाने वाली, सुबह ट्यूशन पढ़ाती थी, उसके बाद अपने ऑफिस जाती थी। तो ये आप देखिए, पूरे परिवार को पालने वाली एक लड़की कितनी समझदार थी वो बच्ची, के वो पूरे परिवार को पालती थी, सुबह ट्यूशन पढ़ा करके फिर अपने ऑफिस जाती थी, फिर ऑफिस का काम करके फिर शाम को 8 बजे लौट के अपने घर आती थी। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार उस बेटी को बेरहमी से मार दिया गया, उसके जो है 50 से अधिक उसके शरीर पे चाकू के निशान थे, उसके शव के साथ बर्बरता की गई। परिवार तो कहता है, परिवार का ये भी कहना है कि उसके साथ गैंग रेप जैसी घटना हुई, हालांकि मेडिकल में उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम की पुष्टि नहीं हुई है। हाँ। लेकिन उसका भी घर वाले ये कह रहे हैं कि आधे घंटे में पोस्टमार्टम कर दिया गया। बिल्कुल, अब आप समझिए चारुल, इतना खाना पूर्ति की हद जो है वो हम इसमें देख रहे हैं। हाँ। कहते हैं ना, सिस्टम लाचार है, और यहाँ पर वो हर चीज देखने को मिल रही है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी का अगर घर वाले बता रहे हैं कि आधे घंटे में उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया, 50 के आसपास उसके शरीर पर घाव हैं चाकू के, आप इतनी जल्दी पोस्टमार्टम, और सबसे बड़ी बात है ना, बहुत सारे पेच निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आपने मैं आपको बताता हूँ चारुल, बड़ा हम जब सुन रहे थे तो हमें भी बड़ा अजीब लगा। उसके यहाँ छाती पर चाकू के गोदने के निशान हैं। और जो हमारी पुलिस से बात हुई, जब कांस्टेबल से बात हुई, स्पॉट पर जब हम गए जहाँ से बॉडी मिली, तो उस कांस्टेबल ने हमें बताया कि वर्दी पर कोई कटे और फटे होने के निशान नहीं थे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? जब चाकू मारा गया तब उसके शरीर पर वर्दी नहीं होगी, और उसके बाद वर्दी पहनाई गई होगी, और बाद में उसके बाद क्या कुछ हुआ होगा। एक्चुअली क्या है ना कि ये सब जांच का विषय है, लेकिन हमारे सामने जो बातें आई हैं वो दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो वो ये बात कह रहे हैं कि उसका गैंगरेप हुआ है और आधे घंटे में पोस्टमार्टम कर दिया गया है। तो ये भी अपने आप में बड़े सवाल उठ रहे हैं। संजीव, जिस तरह आपने ये पूरा वाकया बताया, अनुज ने भी बताया कि किस तरह बर्बरता की गई थी राबिया के साथ, कौन सी ऐसी नफरत रही होगी राबिया से, ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो आरोपी पूरा नहीं कर पा रहा था, और ऐसी कौन सी भड़ास वो निकालना चाहता था? इस हद तक बर्बरता, इस हद तक मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे हैं कि मैं बता पाऊं कि क्या मतलब। मैं इसमें पूछना चाह रही हूँ, इतनी नफरत क्यों? क्या किया था उस 21 साल की बच्ची ने जो अपना परिवार पाल रही है? देखिए, इसमें जो एक पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट है, जो रविंदर मेहरा है, रविंदर मेहरा जो कि राबिया का जो अधिकारी था, राबिया उसकी असिस्टेंट थी पर्सनल,
तो ये एक बड़ा पॉइंट है कि इस एंगल पे पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंची है आखिरकार। क्योंकि राबिया के पापा से जब बात हुई हमारी, हम वहाँ पर गए उनके माता पिता से, उन्होंने कहा कि राबिया बताते कि सारा जो पैसा है जो कि कलेक्शन होता है जो ये सिविल डिफेंस का, वो उसके पास रहता था। और फर्जी पर्चियां छपवाने की बात की गई कि फर्जी पर्चियां रविंदर मेहरा के द्वारा छपवा के रखी गई और वो 2-2 हज़ार रुपए की पर्चियां भी कटती थी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार कहीं राबिया राजदार थी रविंदर मेहरा की, कहीं ये एक एंगल ये भी इसमें जांच का विषय हो सकता है, कहीं इसी वजह से तो राबिया की हत्या नहीं करा दी गई कि भाई क्योंकि रविंदर मेहरा को उसी रात उठा लिया गया था शाम को, और राबिया की रात को ही वहां पे जो है हत्या कर दी गई। तो ये एक बड़ा एंगल है। इस विषय से भी, इस एंगल से भी अगर जांच पुलिस करे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा राज खुल करके सामने आ सकता है। अनुज, बिल्कुल ये एक बड़ा क्या रविंद्र मेहरा महज एक प्यादा है और असली वजह कुछ और ही है? यानी एक सीढ़ी है ऊपर तक पहुंचने की, उस आरोपी तक पहुंचने की जिसने ये पूरा प्लान किया, क्योंकि सिर्फ एक इंसान इतनी हिम्मत तो नहीं कर सकता कि उसे पता है कि आवाज उठेगी जब इस तरह से बर्बरता की जाएगी किसी बेटी के साथ, तो देश आक्रोशित तो होगा ही। चारुल, हम अभी बिल्कुल हम यहाँ पर बैठ के जजमेंट नहीं सुना सकते और ना ही हम इस बात का फैसला कर सकते हैं कि कौन सही कौन गलत। हम तो सिर्फ न्यूज़ इंडिया सिर्फ इतनी आवाज़ उठा रहा है कि इसमें हमें झोल दिखाई दे रहा है, इसमें हमें पेंच दिखाई दे रहा है। जांच जो होनी चाहिए वो सही ढंग से होनी चाहिए और जो भी इसके पीछे है वो सामने आना चाहिए। हम इतनी सी बात उठा रहे हैं। संजीव, देखिए अब मेहरा ने क्या किया क्या नहीं किया ये जांच का विषय है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कई बार हमने देखा है, देखिए संजीव, इतना मुश्किल नहीं होता है पुलिस के लिए। पुलिस उठाती है और 4 डंडे मारती है, आदमी सब बोलने लगता है। इसीलिए ये सवाल यहाँ यही खड़ा होता है कि आखिरकार आज जो है 26 तारीख से आप लगा लीजिए, आज जो है कितने दिन बीत चुके हैं, 15-16 दिन इस बात को हो गए, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में क्यों नहीं पूरा दूध का दूध पानी का पानी हुआ? क्यों नहीं? क्योंकि परिवार का तो ये भी कहना था, बात हुई हमारी कि हम पोस्टमार्टम कराने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि बॉडी अभी दफनाई गई है मुरादाबाद, उनके जो पैतृक गांव है वहां पे, तो पोस्टमार्टम कराने के लिए परिवार तैयार है। अगर परिवार को ये लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है जो हरियाणा में पोस्टमार्टम हुआ उस बच्ची का, राबिया का, तो वो कहता भी हम पोस्टमार्टम कराएंगे एक पैनल बना करके। और ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, सरकार भी कहती है कि जो भी महिलाओं से संबंधित जो हीनियस क्राइम होंगे उनमें एक पैनल बना करके डॉक्टर्स का, वीडियोग्राफी में उसका पोस्टमार्टम होगा। लेकिन इसमें इस तरह की कोई नजर नहीं आता। जो परिवार का बकौल परिवार जो कहना है कि आधे घंटे में पोस्टमार्टम करके दे दिया गया, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो आखिरकार पुलिस इसमें क्या तलाशने की कोशिश कर रही है, क्यों इसको डिले कर रही है? आखिरकार सच्चाई पुलिस सामने लाना नहीं चाहती या फिर उसके पीछे कोई दबाव है? तो ये कई एंगल अभी हैं जिन पे अभी जांच होनी बाकी है। संजीव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि आप लोग लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, न्यूज़ इंडिया लगातार इस मुहिम को चला रहा है कि हमें राबिया को इंसाफ दिलाना ही है। इसके लिए हम सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं हैं, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे जो एंकर्स हैं वो लगातार जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, परिवार से बात कर रहे हैं। देखिए, एक एक कड़ी को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम परिवार के पास भी गए, अधिकारियों के पास भी गए, नेताओं के पास भी गए और आम जनता से भी बातचीत की। अब आगे आपको क्या लगता है वो कौन सा एंगल है जिसे एक बार फिर से आप एक और कड़ी को जोड़ेंगे और राबिया की इस मुहिम को और आगे लेकर जाएंगे? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, लोग अभी जो है लगातार जो है प्रदर्शन भी इस पे कर रहे हैं। और अभी मेन इसमें, क्योंकि राबिया के परिवार से अभी मेरी बात हुई, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में एक वकील का पैनल एक तैयार हुआ है। अब इसको जो है अगर पुलिस नहीं सुनती है उनकी बात, अगर सरकारें नहीं सुनती हैं, तो वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे, न्यायालय से मांग करेंगे कि भाई राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट एक अंतिम सहारा रह जाता है कि वो उसको इंसाफ दें। तो इसमें कई वकीलों का पैनल अभी तैयार हुआ है, जैसा कि अभी मुझे जानकारी मिली है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इंसाफ के लिए जिस बच्ची का कत्ल कर दिया गया, बेरहमी से उसको जो है मारा गया, और इंसाफ के लिए लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को शर्मसार करने वाली एक बात है कि आखिरकार इंसाफ के लिए भी लोगों को प्रदर्शन करने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है। अनुज, यकीनन कितनी शर्मसार करने वाली बात है। एक परिवार जिसने इतना सब कुछ सहा, अब उसे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं देश की बेटी के लिए, लेकिन वो परिवार भी अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, इस तरह रो रहा है, बिलख रहा है, और उस दर्द में भी उसे इतना मजबूत होना पड़ रहा है कि खुद ही ये लड़ाई जो है लड़नी पड़ रही है। हालांकि न्यूज़ इंडिया पूरा साथ दे रहा है राबिया के परिवार का, ताकि राबिया को, देश की बेटी को इंसाफ मिल सके।
बिल्कुल सही कहा आपने चारुल। और न्यूज़ इंडिया लगातार इस मुहिम में लगा हुआ है कि राबिया के घर वालों को, राबिया को और इंसाफ हम मिले। लगे रहेंगे जब तक राबिया को इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल लगे रहेंगे। और जब आप ये बात बता रही कि घर वाले इस तरह से परेशान हैं, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे ना, तो जब हमने इंटरव्यू की शुरुआत की, उनकी जो माता जी हैं उनकी रो आंखों रही थी। से रो नहीं रही थी, उनकी आंखों से आंसू रुके ही नहीं, वो इतना बुरा रो रही थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो अपनी बेटी बिल्कुल। के लिए कैमरे पर आ गई, उनकी हालत नहीं थी कैमरे पर आने की, कुछ बातचीत करने की। आप सोचिए, इतनी उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के बारे में, इतनी अच्छी बच्ची, वो आईएएस की तैयारी कर रही थी, वो बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, आइए। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, वो अपने भाई को पढ़ा रही थी। साल की उम्र में डिफेंस में थी, तो और यकीनन सबसे उसकी बड़ी काबिलियत बहुत थी। सबसे बड़ी बात राबिया के पिताजी ने बताई कि राबिया हमसे बताती थी कि पापा ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये लोग गलत काम करते हैं, बेईमानी करते हैं, ये पर्चियां बनाते हैं फर्जी। तो उनके पिताजी ने समझाया। देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग क्या समझाएंगे कि बेटा तू इससे दूर रह, तू अपनी केवल जॉब पे ध्यान दे, नौकरी पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो। और वही एक पिता होने के नाते जो समझाया उन्होंने, वो समझाते आए। लेकिन बाद में क्या निकल कर आया? बाद में मेहरा साहब की एंगल निकल कर आया। भाई उसी दिन अचानक से राबिया का गायब हो जाना, हमने सवाल उठाए उसी दिन। अब जो निजामुद्दीन है कहता है कि मैंने साहब हत्या की सूरजकुंड थाने के पास, और जाके दिल्ली में सरेंडर कर रहा है। तो ये इसके पीछे क्या है? वो जानता था क्या, या फिर उसको कोई गाइड कर रहा था क्या? शादी की बात आ रही है, उसमें कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। बहुत अनुज, राबिया की एक सहेली भी है ज्योति, जिसकी भूमिका बहुत संदिग्ध नजर आई, जिसका ऑडियो टेप भी वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा कि आप फोन रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं। के बारे में हमने एसएचओ साहब से बोला था कि भाई आप बातचीत करेंगे क्या? कह रहे पूछताछ सबसे होगी, तो ज्योति से भी पूछताछ होगी, क्योंकि भाई 302 का मुकदमा वहाँ है। निजामुद्दीन, ज्योति, राबिया तीनों कलीग हैं, एक तरीके से एक ही साथ काम क्या करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ज्योति ने इतनी बड़ी बात फोन पे की है, तो ज्योति जरूर इस पूरे मामले में राजदार है, वो राज जानती है। और हमने, जैसे कि अनुज जी ने बताया, कि हमने एसएचओ सूरजपुर से बात की कि भाई आप ज्योति को बुलाइए, तो उन्होंने कहा अभी हम पूरा, जब निजामुद्दीन को रिमांड पे लेंगे या निजामुद्दीन को अपने यहाँ पर बुलाएंगे, उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन का पूरा पार्ट है, इसमें जांच की जाएगी, ज्योति से भी पूछताछ की जाएगी। ज्योति कितना राज जानती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या संजीव वाकई दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर है कि वो ना अभी तक ना तो ज्योति तक पहुंच पाई है, ना वो मेहरा जी से पूछताछ कर रही है, ना ही वो निजामुद्दीन को उस तरह से रिमांड पर ले पाई है कि वो खुलकर बताए कि आखिर माजरा क्या है, कहाँ है कोर्ट के पेपर। देखिए, दिल्ली, ये कानूनी थोड़ा सा पेज में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि निजामुद्दीन खुद जाता है कालिंदीगुंज चौकी पे, उसने कहा कि मैंने अपनी वाइफ को मार दिया है, राबिया जिसका नाम था, और उसकी मार करके मैंने हत्या करके शव को वहां पे फेंक दिया है सूरजकुंड पाली रोड पर। तो क्योंकि यहाँ पर कत्ल नहीं हुआ, घटना यहाँ से नहीं बनी है, तो दिल्ली पुलिस ने एक 0 एफआईआर दर्ज की और निजामुद्दीन को हिरासत में ले लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब हमने एसएचओ सूरजपुर से बात की कि क्या आपने निजामुद्दीन को यहाँ पे बुलाया, बॉडी की शिनाख्त कराई, नहीं, तो उस पर वो जवाब उनके पास नहीं था। कि हमने पूछा भाई आपको कैसे पता चला कि ये बॉडी राबिया की है? तो ये कई बड़े सवाल हैं जो सूरजपुर एसएचओ भी नहीं दे पाए। जो हमारी बातचीत में निकल कर आया चारुल, ये निकल कर आया, हमें लगा वो बहुत सारी बातें खुल कर नहीं कर रहे थे, लेकिन निजामुद्दीन को स्पॉट पर लाया ही नहीं गया। बिल्कुल। अब आप सोचिए, अगर मैं जाके कहता हूँ कि साहब मैंने फला जगह हमने कत्ल कर दिया है, पुलिस का फर्ज बनता है कि लेके जाए वहां पर और बताए, दिखाए कि भाई जगह दिखाओ। ये तमाम तरह की बातें करे, तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि यही वजह है कि, और इन्हीं कहीं ना कहीं कमियों की वजह से न्यूज इंडिया को इससे एक मुहिम बनाना पड़ा कि देश की बेटी को इंसाफ दिलाना है। और न्यूज इंडिया लगातार इस मुहिम पर आगे भी काम करता रहेगा। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर गए हैं, जा रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे, और राबिया को इंसाफ दिलाना, क्योंकि न्यूज इंडिया ने एक मुहिम बना लिया है। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। कोई भी खबर हो, जहां पर भी आपको राबिया से मिली हुई कोई भी जानकारी भी मिले, आप न्यूज इंडिया को टैग कर सकते हैं, #न्यूज इंडिया कर सकते हैं और हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए भी आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsindia.tv पर। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।